अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही खतरनाक है और लर्जा देने वाली है। आप सुनोगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा और आप हैरान रह जाओगे कि किसी इंसान को औरत जात से इतनी नफरत ये कैसे हो सकती है। आपने ड्रामों के अंदर या कहीं भी देखा होगा कि औरत जात से इंसान को ऐसी नफरत हो जाती है कि वो औरतों को कत्ल करना शुरू कर देता है। लेकिन हकीकत के अंदर ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी आदमी को औरत जात से इतनी नफरत कि वो औरतों को कत्ल पे कत्ल करता जाए, उनका रेप कर करके। आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस सदी के अंदर एक वक्त ऐसा आ गया कि इंसान को औरत से इतनी नफरत। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से अच्छी वीडियो और अच्छी फिल्म्स के जरिए इंसान के अंदर एक जागरूकता पैदा होती है, तो इसी तरह से अगर कोई ऐसी फीचर दिखाई जाए जिसमें मर्डर की प्लानिंग बताई जाती है कि फुला इस तरह से करता है, वो इस तरह से बदला लेता है, तो फिर ये सारी चीजें भी हमारी इस समाज के अंदर एक माहौल बन जाता है। लोग बदला लेने का वही तरीका अपनाते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने जिस आदमी की कहानी लेकर आया हूं, शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उसने जो औरत जात से बदला लेने का तरीका अपनाया कि उनका रेप करता गया, मर्डर करता गया, ये किसी न किसी ड्रामे या किसी न किसी फिल्म से ही उसने सीखा है। इसलिए ये चीजें ऐसी हैं कि अगर इनको अच्छा पेश करोगे तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, तैयार होगा, और अगर बुरी चीजें लाओगे तो फिर लोग बुराई की तरफ भी माइल होते हैं। दोस्तों, उसकी कहानी यूं है कि वो क्या करता था, उसने तकरीबन, ये रियल की कहानी है, 18 औरतों को कत्ल किया और सबके साथ यानी रेप करता और कत्ल कर देता था। तो क्या हुआ कि जब उसने 50 साल एक औरत को कत्ल किया और पकड़ा गया, तो वो क्या कहता है, उसकी रिपोर्ट इस तरह से आती है, खुलासा ये होता है, जानकारी ये मिलती है कि एक औरत थी उसकी, यानी उसकी शादी हुई थी 21 साल की उम्र के अंदर। तो उसकी बीवी क्या हुआ, किसी और आदमी के साथ फरार हो गई। तो उसके बाद से वो आदमी अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा और उसको औरत जात से इतनी नफरत हो गई कि उसने 18 औरतों को कत्ल कर दिया रेप करके। दोस्तों, इतना भी इंसान कोई गिर सकता है? और दूसरी बात ये देखिए कि भाई, भागने वाली जो औरत थी, गलती तो उसकी थी। दूसरों के साथ जो तूने रेप किया और उनको तूने कत्ल किया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो दोस्तों, मैं यही गुजारिश करता हूं कि ये जो
अच्छी चीजें हम सीखते हैं वीडियोज के जरिए, तो ये बदले लेने के तरीके और ये नई नई तकनीक जो अपनाते हैं, ये भी हम इन वीडियो ही से सीखते हैं। देखिए, जब तक किसी के सामने कोई चीज नहीं होती है, काम नहीं किया जाता है, तो उस तरफ ख्याल नहीं जाता है। अब आप इसको समझिए, जैसे किसी आदमी ने जहर खाई जिंदगी से तंग होकर, और अब उसका प्रचार हो गया, अखबार के अंदर आ गया कि फला आदमी ने जहर खा लिया। अब इस अखबार के पढ़ने वाले ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी दुनियावी जिंदगी से तंग है, यानी बेबस हैं, मजबूर हैं। तो जैसे ही ये खबर उन लोगों के सामने जाएगी, वो पढ़ेंगे, तो उनके दिमाग के अंदर एक प्लान तैयार होगा कि हम भी जहर खा लें। और इसी तरह से कोई आदमी तंग है दुनियावी जिंदगी के एतबार से, और उसने अखबार के अंदर पढ़ा कि फला जगह एक आदमी ने फांसी का फंदा अपने गले में डालकर आत्महत्या कर ली। तो अब जो आदमी तंग होगा जिंदगी से, तो वो इसी तरह से अपने आप को मौत के मुंह में धकेल देगा। तो दोस्तों, ये जो तरीके अपनाते हैं लोग मर्डर करने के, बदला लेने के, ये सारे ही चीजें वहीं से सीख रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूं, खुदारा अगर हो सके तो तुम दुनिया के अंदर अच्छाई को लोगों के सामने पेश करो, और अगर तुम्हारे पास अच्छाई नहीं पेश कर सकते हो, तो तुम ऐसा रवैया मत पेश करो जिससे लोगों के पास गलत मैसेज जाए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस इन्हीं कलिमात के साथ अलविदा होता हूं। जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम।